तो बच्चों अब हमारा पहला प्रश्न है कि सीता की खोज में वन में भटकते राम और लक्ष्मण ने क्या देखा। तो इसका उत्तर है बच्चों कि सीता की खोज में वन में भटकते राम लक्ष्मण ने एक टूटे रथ के टुकड़े, मरा हुआ सारथी, मृत घोड़े देखे। पास ही एक पुष्पमाला भी बिखरी पड़ी थी। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कबंध, जो राक्षस नहीं था, मोटी चमड़ी का था, जिसकी एक आँख थी। हाँ, याद आ गया ना। ये वही है। तो अब हम देखते हैं कि कबंध कौन था। तो कबंध एक विशालकाय डरावना राक्षस था। उसका शरीर मोटे मांस पिंड जैसा था, मतलब बहुत ही डरावना। गर्दन नहीं थी और एक ही आँख थी। फिर बच्चों आता है प्रश्न नंबर 3, कबंध ने राम से क्या आग्रह किया। तो कबंध ने राम से अंतिम संस्कार करने का आग्रह किया था, क्योंकि इसी के द्वारा उसकी मुक्ति होनी थी, जैसा कि हमने रामायण सीरियल में देखा है बच्चों। फिर आता है हमारा प्रश्न नंबर 4। अब प्रश्न नंबर 4 में कबंध ने राम को पहले किससे मिलने को कहा। तो कबंध ने राम को पहले मतंग ऋषि की शिष्या शबरी से मिलने को कहा। शबरी के पास जाने पर ही उन्हें सुग्रीव के बारे में पता चलता है ना। फिर बच्चों आता है हमारा प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में राम का मन शांत कैसे होने लगा। राम को सीता तक पहुंचने की आशा बलवती होने लगी, तो उनका मन तब शांत होने लगा। इसके बाद बच्चों है प्रश्न नंबर 6, कुटिया में सीता को न पाकर राम की क्या दशा हुई। तो इसका उत्तर होगा बच्चों कि कुटिया में सीता को न पाकर वे शोक से व्याकुल राम रोने लगे। वे सुध बुध भुला बैठे। वे गोदावरी नदी, पंचवटी के वृक्ष, पशु पक्षी, चट्टानों, पत्थरों, सबसे सीता के बारे में पूछते थे। तो ये उनका सीता के लिए व्याकुलता थी जब वो उन्हें कुटी पंचवटी में नहीं मिलती हैं। फिर बच्चों है प्रश्न नंबर 7, राम को जटायु किस हाल में मिला, उसने उन्हें क्या बताया। तो राम को जटायु लहूलुहान अवस्था में मिला। उसके पंख कटे हुए थे तथा वो अंतिम सांसें गिन रहा था। उसने राम को सीता के अपहरण व रावण को चुनौती दी, परंतु वे सीता को बचा नहीं पाए। सीता को लेकर दक्षिण पश्चिम दिशा में उड़ गया। ये सूचना देकर जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। तो ये बच्चों आपके प्रश्न नंबर 7 का उत्तर था। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 8, सीता की खोज में सर्वप्रथम किससे भेंट हुई। तो सीता की खोज में सर्वप्रथम भेंट मृग, हिरण की टोली है ना, जब वो आती है और राम उनसे पूछते हैं तो वो दक्षिण दिशा की तरफ देखते हैं, और वहीं से उन्होंने अपने मार्ग को प्रशस्त कर लिया था कि हमें दक्षिण दिशा की तरफ ही जाना है। ठीक है। फिर है बच्चों, जटायु ने राम की मदद किस प्रकार की। जटायु ने राम की मदद रावण से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देकर की, क्योंकि जिस प्रकार से, जैसा कि हम बच्चों जानते हैं कि राजा जनक उनके मित्र थे, तो उस प्रकार से ये भी उनके बड़े थे, और बड़े होने के नाते उन्होंने अपने दायित्व को बखूबी निभाया था। चूँकि वो उसे संभाल नहीं पाए, काफ़ी उन्होंने लड़ा, उसके सारथी को मार दिया, उसके घोड़े को भी मार दिया, उसके रथ को भी नुकसान पहुंचाया, किसके, रावण के। और इतना तकलीफ़ देने के बाद भी जब रावण से क्रोधित हो जाता है, वही उनके पंख को काट देता है। तो काटने के पश्चात क्या होता है, वो लहूलुहान होकर गिर जाते हैं, और उसके बाद जब राम मिलते हैं तो ये प्रतिक्रिया होती है। तो अगर हम शॉर्ट में जानना चाहें तो हमें इस प्रकार से उत्तर लिखना है। अब बच्चों आता है हमारा प्रश्न नंबर 10, राम और लक्ष्मण अंततः किस ओर बढ़े। इसका उत्तर है बच्चों, राम और लक्ष्मण ऋषिम्यूक पर्वत, जहाँ वानर राज सुग्रीव से मिलना है उन्हें, उन्हीं की ओर वो बढ़े। अब आपके क्वेश्चन में शब्दार्थ, भावार्थ और प्रश्नोत्तर, ये सारी चीज़ें बच्चों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब टाइम टेबल वाइज आपको उसके आंसर मिल जाएंगे, बट अभी आपको आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है
यानी कि 48 एंड 49, ये जो पैराग्राफ है आपको बस इसको आपको एक बार पढ़ लेना है। इतना पढ़ लेने के बाद बच्चों आप बहुत आसानी से अपने इस टेस्ट को जो 13 को है वो आपको क्लियरली हो जाएगा। तो आपको ये कर लेना है। और ये करने के पश्चात जैसे ये करने के बाद बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पैराग्राफ में आपके होमवर्क में मैंने आपको भेजा हुआ है ये, उस पैराग्राफ को पढ़ लेने से आपको इस चैप्टर को समझने में और करने में आसानी होगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। राइटिंग साफ़ और सुंदर में बच्चों आपको लिखनी है, क्योंकि फिर वो पढ़ने के लिए आप ही के काम आएगी। और राइटिंग में ऐसा तो कुछ है नहीं कि आपको फटाफट बोला जा रहा है तुरंत के तुरंत आओ। मुझे बच्चों के होमवर्क तो मिल रहे हैं, लेकिन बच्चों की राइटिंग में थोड़ा सा है, आप इसलिए सुंदर सुंदर बना के अच्छे से कीजिए, जिससे आपकी कॉपी भी अच्छी लगेगी और आपको देखने में भी अच्छा लगेगा कि अरे वाह मैंने बहुत अच्छे से लिखा है ना। तो बच्चे करेंगे ना, वेरी गुड, सभी बच्चे अच्छे से करेंगे। तो आप लोग अच्छे से कीजिएगा। अब जो बच्चों एक्सरसाइज आपको मिल ही जाएगा, तो इसको अच्छे से अपनी कॉपी पे उतार लेना है, प्रॉपरली नीटली, ठीक है, एकदम सुंदर से। और आने वाला जो टेस्ट है उसके लिए बच्चों ऑल द बेस्ट, अपना ख्याल रखो, अच्छे से स्टडी कीजिए। एनी डाउट एनी क्वेरीज तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखो। बाय बाय बच्चों।